सुबह सुबह कोई लाइव नहीं आ रहा है। नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पता है देश के किसान आंदोलन अपनी चरम सीमा पर है। देश का अन्नदाता देश की सड़कों पे अपने हक के लिए संघर्ष कर रहा है और आज राजस्थान के किसानों का आंदोलन का संघर्ष का दूसरा दिन है और सुबह सुबह हम आपको ये दृश्य दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से रात किसान इस ठंड के अंदर यहाँ अपनी रात गुजारी और हमारे देश के जो लोग हैं उनसे आह्वान है, जो रजाई के अंदर है, जो लोग अपने बिस्तरों में अपने घर पे हैं, उन तमाम लोगों से निवेदन है कि इस किसान संघर्ष का हिस्सा बने। हमारे साथ में आपको दृश्य दिखा रहा हूँ, राजस्थान के किसान सभा के प्रदेश महामंत्री छगनजी चौधरी हमारे बीच में हैं। हमारे अनूपगढ़ के पूर्व विधायक किसानों के नेता कामरेड पवन दुग्गल हमारे बीच में हैं, जो अभी कड़ी का आनंद ले रहे हैं। हमारे किसानों के नेता डॉक्टर संजय माधव हमारे बीच में हैं। हमारे चुरू जिले के किसानों के नेता कामरेड निर्मल प्रजापत हमारे बीच में हैं। मैं एक एक साथी से आप तमाम लोगों को रूबरू कराऊंगा और आप तमाम लोग जो फेसबुक लाइव के माध्यम से हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, सभी लोगों से निवेदन है कि वो तमाम लोग इस आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए यहाँ पर पहुँचे। सबसे पहले चुरू से साथी निर्मल प्रजापत अपनी बात रखेंगे। नमस्कार सभी साथियों को। साथियों, ये पूरे राष्ट्रव्यापी आंदोलन है और 3 काले कानून जो केंद्र की सरकार लेकर के आई है, जिनके बारे में विस्तार से हमारे साथियों ने आप सब तक उन कानूनों में असल मंशा क्या है वो पहुंचा दी है। ये आंदोलन अपने आप में एक निर्णायक स्टेज के ऊपर है। या तो इसमें सरकार जीतेगी या किसान जीतेगा। किसान अगर नहीं जीत पाएगा तो आने वाली नस्लें हमें कभी भी माफ़ नहीं कर पाएगी। इसलिए जो भी साथी इस आंदोलन में अपनी भूमिका निभा सकते हैं, अपना योगदान दे सकते हैं, जो शामिल होकर दे सकते हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शामिल होने के लिए रवाना हो जाना चाहिए। बाकी दूसरी व्यवस्थाओं के लिए भी आप इस आंदोलन में अखिल भारतीय किसान सभा के माध्यम से अपनी ग्राम कमेटी, अपने तहसील, जिला कमेटी और राज्य कमेटी के माध्यम से सहयोग कर सकते हैं। सभी साथियों से मेरा निवेदन है, इस मुहिम में, इस आंदोलन में जुड़ें और इसको सफल बनाएं। सभी को नमस्कार। साथियों, ये थे हमारे साथ में निर्मल जी प्रजापत। अभी आपको हमारे अखिल भारतीय किसान सभा के प्रदेश महामंत्री छगनजी चौधरी संबोधित करेंगे। हाँ, नमस्कार साथियों। तमाम राजस्थान के किसानों से, मजदूरों से, छात्रों से, सभी से हम पुरजोर आग्रह करते हैं कि हम पिछले 1-1.5 महीने से राजस्थान के पंचायत राज के चुनाव में व्यस्त थे और कल से जयपुर दिल्ली बॉर्डर पे हमारे किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। इसलिए हम पुरजोर अपील करते हैं पूरे राजस्थान से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शाहजहाँपुर बॉर्डर जो दिल्ली जयपुर हाईवे पर है, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। साथियों, तमाम जो भी फेसबुक पे हमारे साथी जुड़े हुए हैं, सभी लोगों से निवेदन है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारे बीच में हमारे अनूपगढ़ के विधायक रहे कामरेड पवन दुग्गल से निवेदन है कि वो सुबह सुबह की आज की जो ठंड की रात बीती है वो सारी बातें आपके साथ शेयर करें। कामरेड पवन दुग्गल। सभी किसान साथियों, नौजवान दोस्तों, जो भी अभी आप फेसबुक से लाइव से जुड़े हो, इस आंदोलन का हिस्सा हम सब और आप जो देख रहे हैं साथी बन चुके हैं। जो एक पिछले 17 दिनों से जो गोदी मीडिया से ये प्रचार आ रहा था कि केवल पंजाब लड़ रहा है और पंजाब के साथ हरियाणा ने जो एकजुटता दिखाई है वो अब जग जाहिर है। केवल पंजाब हरियाणा नहीं,
अब उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान का जो एक जत्था हमारे आज इस बॉर्डर के ऊपर पूरी रात से जमाए हुए बैठे अड्डा, हमारे तमाम साथी आप देख रहे होंगे, रात को सैकड़ों की तादाद के अंदर किसान और नौजवान साथी इस बॉर्डर के ऊपर डटे हुए हैं। आप सब जो भी साथी बैठे, आपसे हमारा क्रमबद्ध हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप आइए, इस आंदोलन में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाइए। ये तीनों जो काले कानून बने हैं, कृषि के तीनों कानून बने हैं, इन कानूनों के खिलाफ राजस्थान का मोर्चा एक ऐतिहासिक मोर्चे की तरफ बढ़ रहा है। हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि आप तमाम साथी जल्दी से जल्दी अपने गांव, अपने ढाणियों से प्रस्थान कीजिए इस बॉर्डर के ऊपर। हमारे साथी आप देख रहे होंगे लगभग 600 किलोमीटर ट्रैक्टर ट्रालियों से इस आंदोलन में हिस्सा बने। केवल नौजवान साथी नहीं बल्कि महिलाएं और बच्चे भी इस आंदोलन में, हमारी बेटियां भी इस आंदोलन में शरीक हो चुकी है और ये आंदोलन निश्चित रूप से जीतेंगे। कहीं भी ऐसा नहीं है कि किसान जो अन्न पैदा करता है वो झुकेगा, सरकार को झुकना पड़ेगा और सरकार को झुका के ही जाएंगे घर। चाहे ये बात अलग है कि अभी अडानी और अंबानी के इशारे पे ये सरकार किसानों की परीक्षा जो ले रही है, निश्चित रूप से इतिहास गवाह है। जब जब आंदोलन हुए हैं, किसान के आंदोलन हुए, अन्नदाता कभी झुका नहीं है। इस धरती माँ का सीना फाड़ के इस देश के अन्न भंडार भरने वाला किसान आज खेत के साथ साथ अपने परिवार के आधे साथियों के साथ इस ठंड के अंदर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल के बैठे हैं। मैं धन्यवाद करूंगा आप सभी साथियों का कि आप सभी साथी आज सुबह इस लाइव को देख रहे हैं। हम हमारे साथी से कहेंगे कि बॉर्डर की सीमाएं जो सील है पूरी तरह, वो भी आपको दिखाएंगे। जितने हमारे साथी आए हो, मैं पुनः आपका धन्यवाद करते हुए कि हम लोग मुकम्मल तैयारी से आए हैं। हमें चाहे 2 महीने लगे, 6 महीने लगे, जब तक किसान के हित में फैसला नहीं होगा ये मोर्चा हमारा जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, ये थे हमारे साथ में पवन दुग्गल, और जैसा कि मैं सुबह सुबह आपसे लाइव हो रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ, आप तमाम लोग अपने घरों के अंदर, रजाई के अंदर, और ये सर्द जो ठंड भरी रातें हैं, इस रात के अंदर जो खुले आसमान के नीचे हमारा देश का अन्नदाता यहाँ पर पूरी रात गुजारी है। और जैसा अभी हमारे साथियों ने बताया कि हमें चाहे कितना भी वक्त लगे, इस पूरे वक्त के अंदर हम किसान के हक और अधिकार की लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे। मैं आप तमाम लोगों से चर्चा करते हुए अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, हमारे किसानों के मसीहा कामरेड अमराराम जी से भी आपको मिलाऊंगा। उससे पहले हमारे प्रदेश के नौजवानों के नेता, हमारे फतेहपुर से गारेंडा के सरपंच कॉमरेड आबिद हुसैन हमारे साथ में हैं। उनसे निवेदन है कि वो हमारे देश के युवाओं से अपील करें। ये जो 3 कृषि काले कानून लेके मोदी जी आए हैं, हम तमाम नौजवानों से जो भ्रमित हो रहे हैं, जो कह रहे हैं कि ये फ़ायदे गिना रहे हैं, हम उन सब से अपील करते हैं कि आने वाले 10 साल बाद आपके खेत आपके पास नहीं होंगे। तब आपको समझ में आएगा कि मोदी जी ने हमारे खेत अंबानी और अडानी को गिरवे रख दिए हैं। इसलिए आप तमाम नौजवानों से, राजस्थान के नौजवानों से हमारी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ शाहजहाँपुर बॉर्डर पर पधारें, ताकि मोदी जी को ये समझ में आ सके कि ये देश अंबानी और अडानी का नहीं, ये देश किसानों का है, मजदूरों का है, नौजवानों का है, विद्यार्थियों का है। इसलिए तमाम लोगों से हमारी अपील है कि मोदी जी को ये समझाने के लिए और मनाने के लिए कि ये देश अंबानी और अडानी का नहीं, किसानों का है, इसलिए तमाम लोग पधारें। साथियों, अभी मैं आपको हमारे देश के किसान नेता कामरेड अमराराम जी से मिलाऊंगा। देखिए आप, अमराराम जी हमारे किसानों के लिए अभी चाय बना रहे हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठे हैं। उनके साथ हमारे सीकर जिले के किसान नेता कॉमरेड रूड सिंह जी महिला है। तो मैं अमराराम जी से निवेदन करूंगा कि सुबह सुबह हमारे प्रदेश के और देश के जो नौजवान फेसबुक पे लाइव पे जुड़े हुए हैं, तमाम से अपील करेंगे कि हमारे शाहजहाँपुर बॉर्डर पे पहुँचे। तमाम किसान और नौजवानों से मैं निवेदन करूंगा कि ये देश के आन बान और शान का सवाल है। दिल्ली चारों तरफ से घिर चुकी है। तमाम से निवेदन है जो अमन पसंद है, देश को बचाना चाहते हैं, किसान को बचाना चाहते हैं, नौजवान और देश को बचाना चाहते हैं, वो सब इस यज्ञ में आहुति देने का काम करें। मैं धन्यवाद दूंगा आसपास के लोगों को
जो खाना दे रहे हैं, फ्रूट दे रहे हैं, सेब, केला, संतरा और नाश्ता, दूध सब दे रहे हैं, उनको तो मैं धन्यवाद देता हूं। और आसपास के और तमाम देश और प्रदेश के, दिल्ली के इर्द गिर्द के लोगों से कि जो मोर्चे लगे हुए हैं उसमें शामिल हों। विशेष तौर से राजस्थान के लोग जो शाजापुर बॉर्डर पे कल से जो जाम लगा है, निश्चित रूप से उस जाम में शामिल होने का कष्ट करें, क्योंकि किसान जीतेगा, देश जीतेगा। मोदी जो अंबानी अडानी का यार है, देश का गद्दार है, निश्चित रूप से इस यज्ञ में आहुति देने का काम गांव-गांव में तैयारी करें, राशन सहित पहुंचने का काम करें। ये देखें हमारे साथ में हमारे देश के किसानों के नेता कामरेड अमराराम जी, और आप देख सकते हैं कि सुबह सुबह किसान किस जोश के साथ में अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियों में जो राशन पानी लेके आए हैं। और देश का गोदी मीडिया ये कह रहा है कि देश का अन्नदाता ये लड़ाई नहीं लड़ रहा है। उनको हम ये तस्वीरें दिखा सकते हैं कि 4 बार विधायक रहे कामरेड अमराराम जी किसानों के बीच में ट्रॉली के अंदर बैठे हैं और किसानों के लिए, अपने साथियों के लिए चाय बना रहे हैं, नाश्ते की व्यवस्था कर रहे हैं। तो तमाम लोग ये दृश्य आप देख सकते हैं कि सुबह सुबह किसान यहाँ पर मॉर्निंग वॉक कर रहा है, और जब अपने खेतों के अंदर वो सुबह सुबह काम करता है, उसी प्रकार से यहाँ पर जितने भी हमारे साथी आए हुए हैं उनकी व्यवस्था में लगा हुआ है। हमारे साथ में अभी हम जिस ओर बढ़ रहे हैं, हमारे बीच में नागौर के किसानों के नेता भागीर जी यादव, भागीर जी नेता हमारे साथ में हैं। उनसे निवेदन है कि हमारे फेसबुक के साथियों से वो अपील करें कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस मोर्चे के ऊपर वो लोग आएँ। भागीर जी नेता, सभी किसान साथियों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दिल्ली जयपुर 8 नंबर जो हाईवे है वहाँ शाजापुर बॉर्डर पर पहुँचने का कष्ट करें। पूरे हरियाणा और राजस्थान से आज हज़ार किसान आ रहे हैं, तो हम सभी प्रदेशवासियों से, राजस्थान के तमाम किसानों से अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पहुँचें। साथियों हमारे साथ में ठंड बहुत ज़्यादा है। हमारे साथ में नागौर के किसानों के नेता भागीर जी यादव हैं। वो हमारे प्रदेश के नौजवानों से, किसानों से हम अपील करें कि इस शाजापुर बॉर्डर पे ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचें और अपनी बात रखें। राजस्थान के किसान भाइयों और विशेष तौर से नागौर ज़िले के किसानों से मैं अपील करना चाहूँगा कि कल से ये जो हरियाणा और राजस्थान का बॉर्डर है वो हमने सील कर रखा है। नागौर ज़िले के विशेष तौर से किसान और नौजवानों से मैं अपील करना चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे, क्योंकि देश के दिल्ली के चारों ओर से रास्ते जाम कर दिए हैं। यही रास्ता था जो 8 नंबर खुला था, इसको हमने बंद कर रखा है एक साइड से। अतः नागौर ज़िले के तमाम किसानों से मैं अपील करना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आज ज़्यादा से ज़्यादा साधन लेकर के यहाँ पहुँचे। साथियों हम बता रहे हैं कि एक तरफ देखो दोस्तों, रजाई में मत बड़ियारो, बाहर निकलो और जल्दी से जल्दी शाजापुर बॉर्डर पर पहुँच पाओ कष्ट करो, क्योंकि अगर आज आप लोग यहाँ पर नहीं पहुँचेंगे तो निश्चित तौर के ऊपर आप अपनी आहुति इस आंदोलन में नहीं दे रहे हैं। और देखिए हमारे किसान साथी अलाव तापते हुए, और इन्हीं के बीच में हमारे सीकर ज़िले के किसान नेता सागर जी खाचरिया हैं। उनसे अपील है कि वो किसानों को अपनी बात रखें। सभी किसानों, नौजवानों से मैं अपील करूंगा कि अभी इस देश के अन्नदाता की लड़ाई के लिए, और ये देश की अन्नदाता की नहीं, ये देश की लड़ाई है। अगर ये 3 कानून वापस नहीं हुए तो किसान तो बर्बाद होगा ही, उसके साथ में जो गरीब आदमी है जिसको सस्ता खाने में अनाज मिलता है वो भी बर्बादी की कगार पर और मरने के लिए मजबूर हो जाएगा। ऐसी सूरत में कल हज़ारों किसानों, नौजवानों, महिलाओं ने शाजापुर बॉर्डर पे दिल्ली कूच किया था। हरियाणा की पुलिस ने उनको रोक दिया, तो यहीं धरना देकर के वो बैठे हुए हैं। इसलिए मैं तमाम राजस्थान के किसानों से अपील करता हूं कि वो भारी संख्या में शाजापुर पहुंचें, और विशेषकर सीकर ज़िले के किसानों, नौजवानों, महिलाओं से ये अपील है कि जिस तरीके से सीकर ज़िले का किसान लड़ता रहा है, इस संघर्ष में भी अपनी अगुवाई करे और भारी संख्या में आज शाजापुर बॉर्डर पहुंचे, ताकि इस लड़ाई को अपन जल्दी से जल्दी जीत सकें। तो साथियों, हमारे तमाम किसान नेता अपने दैनिक कार्य में लगे हुए हैं, कहीं अलाव तप रहे हैं, कहीं अपने लिए चाय बना रहे हैं।
तो आप तमाम लोगों को एक ये जो आंदोलन है देश का अन्नदाता जिस प्रकार से लड़ रहा है, आप देख सकते हैं ये तस्वीरें कि सुबह सुबह सभी साथी इधर से उधर घूम रहे हैं, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं और इन्हीं के बीच में ये जो किसानों के हमारे बैनर लगे हुए हैं, इन्हीं के बीच में हमारा SFI का स्वाधीनता जनवाद समाजवाद का झंडा आप लहराते हुए देख सकते हैं। यहाँ पर विद्यार्थी समुदाय भी पहुँचा हुआ है और मैं आपको अलग अलग कैंपों की तरफ बढ़ा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। ये हमारे किसान साथी सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करते हुए, तो तमाम जो लोग अपने घरों के अंदर, और एक बात तो निश्चित तौर के ऊपर है कि अन्नदाता अपनी विपरीत परिस्थितियों के अंदर किस प्रकार से गुजारा करता है। और आज जब देश के अन्नदाता की आई है, देश के अन्नदाता के हक और अधिकार की बात आई है, तब हमारा अन्नदाता सड़कों के ऊपर लड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि आप जब अपने घरों के अंदर रजाइयों के अंदर बड़े हुए हैं, रजाई के अंदर है, उस वक्त देखिए किस प्रकार से हमारे किसान साथी संघर्ष कर रहे हैं। ये देखिए हमारे नौजवान साथी, हमारे संघर्षशील साथी यहाँ पर सड़कों के ऊपर, जो हरियाणा और मोदी सरकार है उन्होंने जब दिल्ली कूच करे थे रोका है, तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ पर है। इन विपरीत परिस्थितियों में यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं। तो मैं तमाम जो लोग हैं अपने बिस्तरों के अंदर हैं और जिस प्रकार से यहाँ पर ठंड चल रही है, यहाँ पर बहुत सर्द हवा चल रही है, देखिए आप तमाम साथी, सुबह की चाय, ये हमारे किसान साथी, ये हमारा चूरू का यहाँ पर कैंप लगा हुआ है। आप देखिए कैसे यहाँ पर हमारे साथी संघर्ष के मैदान के अंदर डटे हुए हैं। तमाम लोगों से जो फेसबुक के माध्यम से हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, आप तमाम लोगों से निवेदन है कि जो शाहजहाँपुर बॉर्डर है वहाँ पर किसान जो पूरे देश के अंदर पिछले 18 दिन से आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन में शरीक होने के लिए बड़ी संख्या में पहुँच रहा है। इस फेसबुक माध्यम से जितने भी दोस्त हमसे जुड़े हुए हैं, हमें देख रहे हैं, आप तमाम लोगों से निवेदन है कि आप तमाम लोग इस शाहजहाँपुर बॉर्डर पे पहुंचने का कष्ट करें और किसान की लड़ाई में अपना योगदान दें। हमारे बीच में अभी श्रीमाधोपुर के हमारे किसान नेता पूरन जी कूड़ी पहुंचे हैं, उनसे जानेंगे कि उनका क्या यहाँ पर बात है। कॉमरेड पूरन जी। हाँ जी, अभी अपने जो कल से यहाँ डेरा डाले हुए हैं, जो केंद्र सरकार ने 3 अध्यादेश और बिजली विधेयक जो लेके आई है, किसानों की मौत है, उसके खिलाफ किसान दिल्ली के चारों तरफ डेरा डाले हुए हैं। तो राजस्थान के किसान भी शाहजहाँपुर बॉर्डर पे आके डटे हुए हैं और डटे हुए नहीं है कि पुलिस ने, सरकार ने जो है रोकने का काम किया है और अभी हमारी संख्या बढ़ने वाली है, तो हम आगे कूच करेंगे और आर पार की लड़ाई जो है इसको लड़ेंगे और किसान की जीत दिला करके ले जाएंगे। साथियों देखिए किस प्रकार से हमारे किसान साथी हैं, आप बात रखिए अपनी, लोग देख रहे हैं, अपील करें आप कि जो अपने घरों के अंदर बैठे हुए हैं वो आए इस मैदान में और लड़े। बहुत परेशान हो रहा है गर्मी सर्दी के अंदर। सब भाई मोदी ने किए कि काला कानून लगा के गलती, इन सब ने परेशान कर दिया। तो किसान की, हमारी जो किसान कौम है वो यहाँ पर आए और लड़े इस मोदी सरकार से। नहीं, जितनी मांगे पूरी नहीं करेगा इतने हम नहीं यहीं रोड के ऊपर रहना है। ये हमारे किसान साथी है, वो कह रहे हैं कि जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी हम सड़कें खाली नहीं करेंगे। जब तक मोदी सरकार जो अहंकारी सरकार है, जो 3 कृषि काले कानून है, इनको जब तक रद्द नहीं करती है तब तक ये लड़ाई हमारी नहीं ख़त्म होगी। हम इस लड़ाई को हर हाल में जीत के रहेंगे। तो तमाम मेरे साथियों से निवेदन है कि आप अपने घरों में ना रहे, आप तमाम लोग इस शाहजहाँपुर बॉर्डर पे पहुँचे और किसान की लड़ाई को, इस देश के नौजवान की लड़ाई को आप मजबूत करें। क्योंकि जब से मोदी सरकार आई है लगातार किसानों पे नहीं, विद्यार्थियों पे, नौजवानों पे, तमाम लोगों पे हमले किए हैं। इसलिए तमाम लोग यहाँ पर पहुँचने का कष्ट करें और जिस प्रकार से देश का अन्नदाता एकजुट होकर लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ रहा है, आप तमाम लोग यहाँ पर आए और इस लड़ाई के अंदर अपना योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद।